कि बट हमने 5 साल में क्या क्या किया। अपना एक हाथ में मैनिफेस्टो की कॉपी रखेंगे, एक हाथ में हम वो जो काम किए होंगे वो भी रखेंगे, और एक गले में टांग के रखेंगे वो काम जो अधूरे 11 साल के बीजेपी, पीडीपी और एलजी सरकार के दौर में रहे, वो भी पूरे हम करेंगे। इतना बड़ा एजेंडा हम लेके चल रहे हैं। इसलिए आप आज जब मुझे आप 10 महीने का, जब 1 साल का आप मुझे यहाँ हिसाब मांग रहे हैं, काश ये सवाल जब एलजी साहब किसी फंक्शन में आते हैं आप उनसे पूछते कि जनाब 6 साल में आप अपना एक वाइट पेपर बता दीजिए क्या किया। आप कितनी बार मेरे साथ जाते हैं, कल भी आप मेरे साथ थे। हैदरपुरा में एक कम्युनिटी हॉल था जो 2016 में शुरू हुआ, 5 करोड़ वहाँ पैसा लग गया, वो बिल्डिंग आज तक अधूरी। मैं नाटीपुरा में गया, वहाँ हाउसिंग की एक कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पे 2 करोड़ रुपया खर्चा हो गया और वो भी 2018 में काम शुरू हुआ, आज तक वो पूरा नहीं हुआ, वो लटका हुआ है। मैं गुहामा में गया, गांदरबल में, वहाँ एक गुहामा ब्रिज है, कब से वो ब्रिज लटका हुआ है, पड़ा हुआ है। कितने ब्रिजेस, कितनी सड़कें, कितनी बिल्डिंग, चाहे हॉस्पिटल, गमीना हॉस्पिटल देख लीजिए बिल्डिंग कब से बन रही है। आप स्कीम्स की बिल्डिंग आपकी देख लीजिए, कुपवाड़ा में आप देख लीजिए कितनी बिल्डिंग्स हैं। मतलब कि चाहे वो जम्मू कश्मीर, आप कश्मीर की बात करें एज ए सूबे की, आप जम्मू की बात करें एज ए सूबे की, दोनों प्रोविंसेस की बात करें। चलो लद्दाख तो हमसे दूर है, उनको मुबारक, क्योंकि उन्होंने बड़े ढोल बजा के उसमें यूटी लिया, तो उनको यूटी मिल गया। आप पता नहीं क्यों दुखी हैं, अब तो खुश होना चाहिए जब उतने ढोल बजाए, क्योंकि वो कह रहे थे जम्मू कश्मीर को हमने बर्बाद कर दिया। भाई वो अगर बर्बाद कर दिया, आज भी तो आपका सब कुछ एलजी देखें कौन, डीजी देखें कौन, सब कुछ आज को आपको कौन सा कोई मिल गया, वही बाबा जी का ठुल्लू। तो इसलिए मैंने कहा कि जहाँ तक ताल्लुक है, जब आपके पास एलजी साहब आते हैं, और आज सबसे बड़ी बदनसीबी हमारी है, आप बीजेपी मत कहें, आप सुनील शर्मा साहब आज की डेट में एलओपी नहीं है। सुनील शर्मा साहब भैया आज की डेट में राजभवन के स्पोक्समैन हैं। हम जो बात एलजी साहब से सवाल करते हैं या पिछले 11 सालों का सवाल करते हैं बीजेपी और पीडीपी को, तो सुनील शर्मा साहब उस 11 साल के स्पोक्समैन बन के आते हैं। इसका मतलब राजभवन के स्पोक्समैन भी वो हैं और पीडीपी के और बीजेपी के अलायंस के भी स्पोक्समैन वो हैं। तो फिर कहाँ से पीडीपी हमें सवाल, और जो सवाल हमें पीडीपी और बीजेपी पूछती है, ठीक आपने पूछा भैया, वो तो दोनों पूछेंगे। क्यों? क्योंकि वो अलायंस में है, उनका अलायंस था और वो अलायंस आज भी बरकरार है। एक दिन बयान जो सुनील शर्मा साहब देते हैं वही बयान दूसरे दिन महबा जी देती हैं, तीसरे दिन वही बयान सजाद लोन साहब देते हैं, चौथे दिन वही बयान दूसरा कोई लीडर जो ए बी सी डी में जो हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन्होंने हम मिल के हमारे जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा तोड़ के यूटी बनाया, तो वही लोग तो मिल के पूछते हैं सवाल। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि मुझे और उमर अब्दुल्ला सरकार को और जम्मू कश्मीर की आवाम को आप लोगों से बहुत तवक्को है। आप हमें 1 साल, हमें 5 साल का आपने मैंडेट दिया है। 5 साल के बाद आप हमें एक सवाल पूछिए। जैसे मैं आज खड़ा हूं, मेरा लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब दोनों बैठेंगे, पूरी कैबिनेट बैठेगी और आप सबको बुलाएंगे और वहाँ बताएंगे इलेक्शन लड़ने के जाने से पहले कि हमने 5 साल में क्या क्या किया। अपना एक हाथ में मैनिफेस्टो की कॉपी रखेंगे, एक हाथ में हम वो जो काम किए होंगे वो भी रखेंगे, और एक गले में टांग के रखेंगे वो काम जो अधूरे 11 साल के बीजेपी, पीडीपी और एलजी सरकार के दौर में रहे, वो भी पूरे हम करेंगे। इतना बड़ा एजेंडा हम लेके चल रहे हैं। इसलिए आप हमें छोटा मत करिए आंकड़े की, और मैं आपसे बार बार कहूँगा, आप बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत तजुर्बा है, बड़ी मुश्किलों और मुसीबतों में आपने ये कलम बचा के रखी है, ये आवाज़ प्रेस की बचा के रखी है। इसलिए आप कभी हमें सवाल उनको पूछिए। अच्छा, सुनील शर्मा साहब को पूछिए, डेली वेजर 11 साल में क्यों नहीं पक्के हुए? अपना खेलो और रैबरे खेल क्यों नहीं पक्के हुए? रैबरे ज़रात क्यों नहीं हुए? रैबरे जंगलात क्यों नहीं हुए? उन्हीं को पूछ लीजिए। ये एसपीओ क्यों नहीं भर्ती हुए पक्के हुए? उनको पूछिए। ये आपके फायर वाले क्यों नहीं पक्के हुए? उनको पूछिए। जो सब इंस्पेक्टर का घोटाला हुआ था रिक्रूटमेंट पर, वो घोटाला कहाँ है? कि जितनी भी रिक्रूटमेंट हैं जो पिछले 11 सालों में हुई, चाहे वो बीजेपी, पीडीपी और बीजेपी के दौर में हुई, चाहे वो एलजी सरकार के दौर में हुई, उसमें जो घोटाले हुए, जो वो इंक्वायरी हैं, उनकी रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आई? मैं कितने मुद्दे आपको मैं गिनाने पे जाऊं तो मैं बहुत कुछ, लेकिन मैं नहीं गिनाना चाहता, क्योंकि जब हम गिनाते हैं, मैंने पीछे थोड़ा सा कह दिया था लॉलीपॉप, तो पूरी पता नहीं किस किस को मर्ची लग गई थी। बोला मैंने किसको मर्ची, एक यहाँ पे जिन्होंने बैंक के करोड़ों रुपए देने हैं, उसके डर के मारे छुप के बैठे हैं बिल्ली की तरह वहाँ पार्टियों में। हिम्मत है तो आप बोले ना, 11 साल का हिसाब मैं उसको भी बोलेंगे, बोले ना आके, क्यों नहीं बोलता? इसलिए सुनिए, चलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप सवाल पूछा, जवाब सुनिए।
क्योंकि अधूरा नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं आपको। हाँ, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि उनको जो सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ मैंने नहीं रिपीट किए, ये सारे सवाल उनको पूछिए 11 साल के, हमें 5 साल के बाद आप पूछिए, हम जवाब देंगे। मैं आपको कहता हूँ 28,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर का आया। आप लोग ये सुनील शर्मा से सवाल क्यों नहीं पूछते? आप जब एलजी साहब आते हैं उनको क्यों नहीं पूछते? पीडीपी के लोग जब बोलते हैं उनको क्यों नहीं पूछते? जब दूसरे लोग जो उनकी सपोर्ट में हैं बीजेपी के में, उनको क्यों नहीं पूछते? उनको सवाल पूछिए। आप जम्मू में जाइए, पूरी इंडस्ट्री कहती है उस 28,000 करोड़ में से हमें कुछ नहीं मिला। कश्मीर की पूरी इंडस्ट्री को पूछो, कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला। छोटा दुकानदार है वो कहता है हमें कुछ नहीं मिला। फिर वो 28,000 हमारे पास पैसा भी नहीं है, वो पैसा गया कहाँ? हम यही बात तो हम कहते हैं कि एलजी साहब, आप वो 28,000 करोड़ जो पैकेज आया था वो खुर्द बुर्द अगर हुआ है, लोगों को उस पर शक है, तो एक इंक्वायरी करा लीजिए, वो पैसा गया कहाँ? वो जमीनें जिनको अलाट हुई वो गई कहाँ? एक इंक्वायरी हो जाए। जब मैंने ये सवाल पूछा तो दूसरे दिन मेरा मोटरकेट खत्म हो गया, मेरी सिक्योरिटी खत्म कर दी। तो इसलिए सुरेंद्र चौधरी ये सिक्योरिटी का भूखा नहीं है। मैं तो आज भी ये मेरे पीछे बस दौड़ रहे हैं, मैं तो इनको कहता हूँ, आपने देखा मैं अपनी गाड़ी में बैठ के आया हूँ, पीडब्ल्यूडी की जो डिपार्टमेंट मेरा फीडिंग डिपार्टमेंट, उसमें बैठ के आता हूँ। मुझे अगर मारना है तो मेरे रब, अगर बचाना है तो मेरे रब ने, मारना है मेरे रब ने, कोई मार नहीं सकता। तो ये ऐसे पीछे मेरे दौड़ते हैं। अगर मैंने कहा आप इसलिए मेरी सिक्योरिटी विड्रा कर रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूं, तो आप मेरी सारी सिक्योरिटी ले लीजिए जनाब, मुझे भीख में सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अगर मेरी ज़रूरत है, आप समझते हैं कि उसको ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, तो दीजिए। ये और जो बीजेपी के जिनको बेचारों को सिक्योरिटी नहीं मिली उनको दे दो, ताकि कहीं जाके लोगों को 4 दाड़े तो मारेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आप ये 28 करोड़ का मुझे पूछने के बजाय मेरे दौर से पहले का है। और खाली 28 करोड़ नहीं, आप वो 28,000 करोड़ खाली नहीं, आप 28,000 करोड़ के साथ साथ वो जमीनें जो अलाट हुई हैं 2000 हमारे आने से पहले इंडस्ट्रीज को, किस किस को हुई, वो भी लिस्ट की एक इंक्वायरी हो जाए। ये सवाल उनसे पूछिए।